अन्ना जल्दी से बाथरूम में घुसी ताकि अपने पति को वीडियो कॉल कर सके, लेकिन दो बातें भी नहीं हो पाई थीं कि उसने फौरन कॉल काट दी। तभी उसकी कोवर्कर अंदर आ गई और अन्ना को समझ ही नहीं आया कि उसके पति ने कुछ देखा या नहीं। घर जाते वक्त उसका पति बार बार कॉल करता रहा, लेकिन अन्ना ने हर बार काट दिया। उसे क्या पता था कि अब वो उसके बदले का सामना करने वाली है। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक गैस स्टेशन पर रुकी। बाहर जैक बड़े प्रोफेशनल अंदाज में पेट्रोल भर रहा था, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि गाड़ी के नीचे से ऑयल लीक हो रहा है। अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था और बोर्ड पर कुछ अजीब अंग्रेजी में लिखा हुआ था। इसी बीच अन्ना अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने स्नैक्स लेने का सोचा, उसने देखा कि जैक पेट्रोल भर चुका है, तो वह जल्दी जल्दी कुछ सामान उठाकर काउंटर की तरफ दौड़ी, मगर वहाँ कोई बिलिंग करने वाला था ही नहीं। घबराकर अन्ना पैसे काउंटर पर रखकर बाहर निकली, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि पूरी शेल्फ पर खून के धब्बे थे। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बज चुका था। तभी अचानक उसके सिर में तेज जलती हुई दर्द की लहर उठी। एक गोली सीधे उसके सिर के पास से निकली। वह झटके से जमीन पर गिर गई, तुरंत शेल्फ के नीचे रेंग कर छिप गई, लेकिन उसके ऊपर रखे स्नैक्स तक गोलियों से छलनी हो गए। उसने शीशे में साफ गोली का निशान देखा और तभी एक और गोली उसकी बाह में धंस गई। अन्ना दर्द से चीख पड़ी, लेकिन जैक कार में बैठा मोबाइल में ही गुम था। खून लगातार बह रहा था, तो उसने अपनी शर्ट फाड़कर दांतों से कपड़े को दबाया और कसकर जख्म पर बांध दिया। फिर उस कपड़े को लपेटकर खींचा ताकि खून रुक सके। हिम्मत जुटाकर उसने सिर बाहर निकाला तो देखा कि शूटर अब भी उसी पर टकटकी लगाए खड़ा था। तभी उसकी नजर अपने गिरे हुए फोन पर पड़ी। वो धीरे धीरे रेंग कर उसकी तरफ बढ़ी। लगभग पहुंच ही गई थी कि हालात अचानक बिगड़ गए और उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन तभी उसने बड़ी स्क्रीन के पार कुछ हलचल देखी, मानो कोई और मौजूद हो। उसी समय वॉकी टॉकी की क्रैकलिंग आवाज आई और उसके भीतर उम्मीद की लौ जग गई। उसने 2 पैकेट स्नैक्स उठाए और उन्हें शूटर की पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए जोर से फेंक मारा। टाइमिंग और दूरी नापते हुए उसने वॉकी टॉकी तक पहुंचने की प्लानिंग कर ली। इसी बीच जैक, जो कार में बैठा था, अचानक नोटिस करता है कि अभी अभी भरा टैंक खाली दिखा रहा है। उसने जाकर चेक किया तो टैंक के नीचे बड़ा सा छेद नजर आया। गुस्से में उसने चाबी निकाली और सीधे स्टोर की तरफ बढ़ा। उसने अन्ना से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल गोली चलती है और जैक वहीं ढेर हो जाता है। अन्ना ने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि जरा सी भी आवाज न निकले। जमीन पर पड़ा जैक हाथ बढ़ाकर मदद की गुहार लगा ही रहा था कि शूटर ने एक और गोली दागी और उसकी कहानी खत्म कर दी।